दोस्तों, आज के समय इंडिया के काफी लोग विदेशों में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं और इस दुनिया के अंदर काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो पैसे लेकर आपको वहाँ की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता देती है। उन्हीं कंट्रीज में से एक है पुर्तगाल। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि पुर्तगाल कंट्री के अंदर चलाया जाता है। पुर्तगाल देश अपने हिस्ट्री, स्टर्निंग लैंडस्केप और अपने वेलकमिंग कल्चर की वजह से काफी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सभी लोग इस यूरोपीय कंट्री में जाकर यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में कि आखिर आप कैसे पुर्तगाल कंट्री के नागरिक बन सकते हैं। पर सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिसके वजह से आपको इस कंट्री के अंदर जाकर यहाँ की नागरिकता को लेना चाहिए। दोस्तों, पुर्तगाल कंट्री के अंदर जाकर वहाँ की नागरिकता को लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप पुर्तगाल देश के नागरिक बन जाते हैं तो आपको करीब 158 कंट्रीज के अंदर बिना वीजा के एंट्री मिल जाएगी। यानी आपको इन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होगी और यह एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग पुर्तगाल देश के नागरिक बनना चाहते हैं। इसके साथ ही पुर्तगाल देश को काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज है। पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको काफी अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, फिर आप दुनिया की किसी भी कंट्री में क्यों न रहें। आपको काफी अच्छे कनेक्टिविटी ऑप्शन इस कंट्री में जाने के लिए मिल जाते हैं और इस कंट्री का टाइम जोन भी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। पुर्तगाल देश के अंदर आपको काफी स्टेबल इकोनॉमी, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलती है। जब बात की जाती है एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो उस कंडीशन में भी यह देश आपको एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन और सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। इन सभी कारणों की वजह से लोग इस कंट्री को काफी पसंद करते हैं। पुर्तगाल देश पुराने समय से ही अपने यूनिक कल्चर के लिए दुनिया भर में देखा जाता है और यहाँ पर काफी सारे डाइवर्स कम्युनिटी के लोग एक साथ जाकर रहते हैं और आपको एक मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट को फील करने का मौका मिलता है। जो लोग भी देश के नागरिक बनना चाहते हैं वे लोग इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी नागरिकता ले सकते हैं। इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करके नागरिकता लेने के लिए डिफरेंट मेथड मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर मेथड गोल्डन वीजा प्रोग्राम को माना जाता है, जिसके अंदर आपको रियल एस्टेट, जॉब क्रिएशन और कैपिटल ट्रांसफर का मेथड यूज करने का मौका मिलता है। इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इस कंट्री की नागरिकता को ले सकते हैं। जो लोग इस कंट्री के अंदर यहाँ के नेशनल हेरिटेज और आर्ट और कल्चर एरिया के अंदर डोनेशन करते हैं उन्हें भी देश के अंदर यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। उसके लिए आपको यहाँ की गवर्नमेंट को करीब 2,50,000 यूरो देने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। अगर आप इस देश के अंदर किसी ओल्ड प्रॉपर्टी को बाय करते हैं जिस प्रॉपर्टी की एज करीब 30 ईयर से पुरानी है और उसे रिनोवेशन कराते हैं तो भी उस कंडीशन में आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है, पर उसके लिए उस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 2,80,000 यूरो की होनी चाहिए। वहीं जो लोग एक न्यू रियल एस्टेट या फिर एक न्यू कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है, पर उसके लिए आपको करीब 5 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसा करते हुए आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। इसके साथ ही जो लोग इस कंट्री में जाकर किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं और करीब 10 पुर्तगीज लोगों को यहाँ पर जॉब देते हैं तो भी उस कंडीशन में उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। जब आप इस कंट्री के अंदर गोल्डन वीजा के थ्रू सिटीजनशिप को लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट ईयर में करीब 7 डेज तक इस कंट्री के अंदर रहना होता है। उसके बाद से हर साल आपको करीब 14 डेज इस कंट्री के अंदर बिताने जरूरी हैं, तभी आपकी सिटीजनशिप को वैलिड माना जाता है। जो लोग भी इस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करके यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं उन लोगों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किए जाते हैं। जिन लोगों के होम कंट्री के अंदर किसी भी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रेजेंट हैं उन्हें इस कंट्री के अंदर नागरिकता नहीं मिलती है। इस तरह के मेथड को यूज करके आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस कंट्री के अंदर ले जा सकते हैं। जब आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन और आपके पेरेंट्स को भी इस कंट्री के अंदर एंट्री मिलती है। इसके साथ ही आपके ब्रदर और सिस्टर जिनकी एज 26 ईयर से कम है उन्हें भी किसी तरह की वीजा की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। जो लोग भी पुर्तगाल कंट्री के अंदर गोल्डन वीजा के थ्रू एंट्री लेते हैं और वे चाहें तो किसी भी शेंगन कंट्री के अंदर करीब 3 मंथ तक रह सकते हैं। इसके साथ ही पुर्तगाल के अंदर इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करने वाले लोगों को उनके वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पर
किसी भी तरह का टैक्स देना नहीं होता है, यानी वे किसी भी बाहरी कंट्री से कितना भी पैसा इस कंट्री के अंदर ला सकते हैं। पर यह बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो पुर्तगाल कंट्री के अंदर 1 साल में करीब 6 मंथ रहते हैं। वे लोग इस तरह के बेनिफिट को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको करीब 28 यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर रहने, काम करने और स्टडी करने की पूरी आज़ादी मिलती है। यह कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जिनके वजह से काफ़ी लोग पुर्तगाल कंट्री के अंदर जाकर वहाँ की नागरिकता को लेना चाहते हैं। और इंडिया के रियल एस्टेट के अंदर बढ़ते हुए प्राइसेस की वजह से भी काफ़ी लोग इस तरह के ऑप्शन को प्रिफर करते हैं और किसी विदेशी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हुए वहाँ के गोल्डन वीज़ा या फिर वहाँ की नागरिकता को भी लेते हैं। आज के अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग इस देश में करीब 1 करोड़ 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है और करेंसी के रूप में इस देश में यूरो को यूज़ किया जाता है। पुर्तगीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस कंट्री में यूज में लाया जाता है। जब बात की जाती है इस कंट्री के अंदर मौजूद कुछ सबसे पॉपुलर सिटीज़ की जहां पर सबसे ज़्यादा लोग जाकर रहना पसंद करते हैं, तो उसके अंदर लिस्बन, पोर्टो, इवोरा, कोइम्ब्रा और सिंट्रा का नाम आता है। यह कुछ ऐसी पॉपुलर लोकेशन है जहां पर काफ़ी लोग जाकर रहना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट करके इस देश में रहने वालों को पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाकर बिजनेस करने वालों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वे अपने बिजनेस को काफ़ी इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ साथ शेंगन एरिया के अंदर भी वीज़ा फ्री ट्रैवल और फैमिली एलिजिबिलिटी जैसी काफ़ी सारे बेनिफिट पुर्तगाल कंट्री के अंदर जाकर रहने वालों को मिलते हैं। सेफ्टी रैंकिंग के अंदर भी ये कंट्री हमेशा टॉप 5 कंट्री के अंदर अपनी जगह बनाती है। तो जिन लोगों को एक सेफेस्ट कंट्री की तलाश है उनके लिए भी यह कंट्री एक बेस्ट ऑप्शन है। पुर्तगाल देश के अंदर डबल सिटीजनशिप का भी ऑप्शन मिलता है, जिसका ये मतलब है कि अगर आपके ओरिजिन कंट्री के अंदर डबल सिटीजनशिप का ऑप्शन है तो आप चाहें तो पुर्तगाल देश और आपकी ओरिजिन कंट्री दोनों के पासपोर्ट रख सकते हैं। पर इसके लिए आपके ओरिजिन कंट्री के अंदर भी डबल सिटीजनशिप का ऑप्शन होना जरूरी है, तभी आपको इस तरह के बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग यहाँ के गवर्नमेंट हेल्थ केयर और गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी तरह के पैसे देने नहीं होते हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री पर चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।